बकरी वाली आवाज काहे निकालत है? अमर सिंह यादव जी, बड़े बाबू सिंचाई विभाग गार्जियन जी के द्वारा 100 रुपए लेकर सम्मान किया, आशीर्वाद के 4 चार लाइन विश्वकर्मा भगवान जी के बारे में कवि की लेखनी बता रही है। देखा हमारी कहानी विश्वकर्मा भगवान से शुरू हुई। रामायण के एक ऐसे दो वीर जिनके बिना शायद है लंका जीतना असंभव था। बाबा गुरु जी जन्म उनकर बाहर हुई और साथे साथे विश्वकर्मा जी मेहरारू से मिलवाई थी। अब 4 लाइन कहे चक्र सुदर्शन त्रिशूल वज विश्वकर्मा जी जिसको है खुद ही बनाया। अरे पुष्पक विमान की रचना किए रावण भी जिसको हवा में उड़ाए। कहे कर्ण का कुंडल दधीची की हड्डी से दिव्यास्त्रों की रचना ही खुद ही रचाए। कहे विश्वकर्मा भगवान दुनिया के पहले इंजीनियर है यमलेंदु सुदर्शन त्रिशूल वज विश्वकर्मा जी जिसको है खुद ही बनाए। पुष्पक विमान की रचना किए रावण भी जिसको हवा में उड़ाए। कर्ण का कुंडल दधीची की हड्डी से दिव्यास्त्रों की रचना खुद ही रचाए। विश्वकर्मा भगवान दुनिया के पहले इंजीनियर हैं। ये बात अमलेंदु बताए। क्या बात है ए भैया, विश्वकर्मा भगवान ऐसा कोनो चीज नहीं रहा कि विश्वकर्मा जी को समय बिना उनके कोनो काम हो जाते हैं। सत्य को देखला, त्रेता देखला, द्वापर देखला, कलयुग में देख लिया। अरे जिया बहादुर, ये हमरे डब्लू गुरुदेव डब्लू विश्वकर्मा जी समझ ले यार, तोहरे वाला विराह हुई सामने दिखा था। एक लाइन कवि जी गजल के भाव देते हैं, दोनों प्यार में धोखा खाया हुआ लड़का कहे हिंदी दुनिया वालों ने गाया। प्रेमी कहता है खुदा तुझसे आई थी
उसे विश्वकर्मा भगवान जी के लिए एक लाइन काला विश्वकर्मा अपनी दिखाए काला विश्वकर्मा अपनी दिखाए अस्त्र शस्त्रों ले वस्तु बनाए अस्त्र शस्त्रों ले वस्तु बनाए विश्वकर्मा जी अपनी दिखाए अस्त्र शस्त्र ले वस्तु बनाए। विश्वकर्मा जी की पूजा 17 सितंबर को लोग बड़े धूमधाम से बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। हमरे विराह की कहानी की शुरुआत यही से बात कवि जी लिखते हैं कैसे कहानी बात इंद्र जी के दरबार स्वर्ग लोक के कैसे समय था ऐसा राजा इंद्र का दरबार हितग्रीताक्षी का सबके मन में वार करे हिताक्षी तो नृत्य की दीवानी थी उन्हीं की बेटी चित्रांगदा सयानी थी लोगों की भीड़ में जब दोनों सजा करती थी बस यही बात विश्वकर्मा को बुरी लगती थी विश्वकर्मा रहा करते नित से तो विश्वकर्मा रहा करते नित से तो विश्वकर्मा रहा करते नित से तो विश्वकर्मा रहा करते बीवी बच्चों से अपमान रहा करते कहानी के समझना आसान नहीं पूर्ण विश्वास बा कहानी शीशा के जैसा साफ हुई। विश्वकर्मा जी के धर्म पत्नी जेकर नाम घृताक्षी बताया गया। घृताक्षी इंद्र जी के दरबार में नर्तकी का काम करे जब तैयार होए सजे संवरे जब नृत्य तैयार करे ओनाई के बिटिया जेकर नाम चित्रांगदा बताया गया। विश्वकर्मा जी और घृताक्षी के बीच में एक बेटी जिसका नाम चित्रांगदा बताया गया। चित्रांगदा अपनी माँ के साथ इंद्र जी का जब दरबार सजाए अच्छा विश्वकर्मा जी का तो बड़ा नाम रहे विश्वकर्मा जी से कुछ बनवाओ खो तो भाई बनवाई लिया लेकिन घृताक्षी और चित्रांगदा यानी अपने बीवी और बच्चों के कारण विश्वकर्मा जी को इंद्र जी के दरबार में कभी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता। विश्वकर्मा जी बिटिया नचवाओ थे इसीलिए अपमान हो कहे मान लो ये तो मेरी पत्नी है इसे मैं कुछ नहीं कह सकता लेकिन ये तो मेरा खून है मेरा यंश है इसे तो मैं रोक ही सकता हूँ। बीच सभा में विश्वकर्मा भगवान अपने बिटिया चित्रांगदा के समझावते हैं लड़की तुझे यहाँ पर नाच और गाना नहीं करना है तेरी शादी करवा दूंगा जहाँ पर तेरी शादी होगी जा करके नाच गाने का काम वही करना यहाँ पर जरूरत नहीं है। बीच सभा में चित्रांगदा जब अपने पिता के द्वारा अपनी बेइज्जती सुनती है तो बेचारी निराश होकर इंद्र जी की नगरी छोड़ के यही मृत्युलोक आती है। मृत्युलोक जब आए तभी मृत्युलोक के एक राजा जेकर नाम राजा सूरत बताया गया। राजा सूरत से मुलाकात हुई
चित्रांगदा की। जब मुलाकात हुई तब दोनों के बीच में होता का एक लाइन गीत लगत बा ऐसे गुरुजी। बाजार से खरीदारी कई के वापस आए दुलैया कहे काजी आई सकता है तब वो बतावे हम चाय थी हमार धनिया भोजपुरी भाषा में लोग अपनी पत्नी को प्यार से धनिया कहते हैं। कई सब तोरे खातिर बा वो दुलावा लइको बतावे का बताई गीत मार के न बड़ा तहलका मचाए रे। हई सेंट गमकौआ हमारे सब सामान बारे तोहरे सियारे हई सेंट गमकौआ हमारे सब सामान बारे तोहरे सियारे विश्वकर्मा जी की बेटी चित्रांगदा करती है होके गुस्सा में कन्या वहां से चली धरती लोकवा में आई कचनारी कली होके गुस्सा में कन्या वहां से मैं न आपके बिना जीऊंगा न आपके बिना जीना है तेरे लिए मरना है तेरे लिए। आज चित्रांगदा भी इन लोग की अक्सरा वचन देती है राजा सूरज से स्वामी मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं शादी आप वहीं से करूंगी अन्यथा किसी से नहीं करूंगी। धीरे धीरे समय बीता चित्रांगदा कहे स्वामी मेरे जाने का समय आ गया है लेकिन मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं लौट के आऊंगी और आप वहीं से शादी करूंगी। इंद्र लोग गई पता चला कि विश्वकर्मा भगवान जी अपने लड़की चित्रांगदा खातिर स्वयंवर रचे हैं। स्वयंवर देखे अच्छा बेचारी चित्रांगदा की उम्र 18 साल 19 साल वह स्वयंवर में बेचारे जन नहीं चल पावत है जेका हड्डी कमजोर हो गई मार लाठी डंडल है मोछा पे ताव दिए हाँ शादी तो हमें नहीं से करब चाहिए जवन होई कचनार कली सभी पाना चाहते थे। अब विश्वकर्मा भगवान जी देखें बा मेरी बेटी के लिए इतने बर केहू ना केहू तो हमारे बिटिया के तो पसंद आई जाइए जाइए अपने घरे दुआरे जब नेकर मन कहा तवन करे। ए भैया जब इतनी बतिया चित्रांगदा सुने बीच दरबार में आके अपने पिता विश्वकर्मा जी से कहती है पिताजी पिताजी आप होते कौन है बिना मुझसे पूछे मेरी शादी तय करने वाले कहे। अब विश्वकर्मा भगवान जी के बीच दरबार में बेइज्जती मोहनकर बिटिया करे लगी कहे पिताजी मैं मृतलोक के राजा सूरज से प्रेम करती हूँ और उन्हीं से शादी करब। इनका लोग कह के घरे भेजा हमका जरूरत नहीं बा। ए भैया
विश्वकर्मा जी अपन बेइज्जती सुने बीच दरबार में सभा में अपनी बेटी चित्रांगदा को श्राप दे दिए। कौन वाली? हाँ पिए वाली। पिए वाली नहीं यार, श्राप। पहले के लोग गुस्सिया तो जल्दी से श्राप दे देंगे। हाँ। अच्छा लागू जाता रहा। हाँ। आ तो चाहिए पूरा गंगा जल तेरे ऊपर छिड़क दी तो है कुछ न हुई। थोड़ी ए भैया, चित्रांगदा को श्राप मिला है लड़की। जिस लड़के की वजह से तू अपने बाप के साथ ऐसा काम कर रही है, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, उससे तेरी शादी होगी तो मंडप में ही अपने दूल्हे को तू खो देगी। तेरा पति मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ए भैया, चित्रांगदा जब इतनी बतियां सुने निराश होकर मृत्यु लोक में आए। एक बार विचार करे कि राजा सूरज से शादी कर ले, फिर सुने कि का मतलब बा शादी करे के बाद तो हम विधवा हो जाबे, कम से कम हमार स्वामी हमार राजा जीवित रहिए। अपने आप को खत्म करने के लिए तैयार होती है, नदी में कूद गई। नदी में पानी का बहाव इतना ज्यादा था, ऋतिक ध्वज कुटिया के पास, मुनि जी की कुटिया के पास पहुंची। मुनि जी 2-4 बच्चों को आदेश दिए, जाओ बेटा लेकर आओ, आखिर यह कन्या है कौन? पूछ रहे हैं ऋषि जी, वो चित्रांगदा बतावे। का बतावे? तेरी के भाव में कवि जी लिखते हैं। आर्य स्वयंवर अपने आप रच दिए, आर्य स्वयंवर अपने आर्य स्वयंवर अपने आप रच दिए। दुआ तो दिया नहीं, बदले में मिला है दुआ तो दिया नहीं, बदले में मिला श्राप। स्वयंवर अपने आप रच दिए। ऋतिक ध्वज मुनि से चित्रांगदा बता रही है, बाबा मैं यही मृत्यु लोक के एक राजा जिनका नाम राजा सूरत है, मैं उन्हीं से प्रेम करती हूँ, उन्हीं से शादी करना चाहती हूँ। तब बेटा दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत है तुझे? बतावे चित्रांगदा कैसे। चौक के भाव में कवि जी लिखते हैं। ऋतिक ध्वज मुनि के बताए, बाबा स्वामी मैं विश्वकर्मा जी की बेटी चित्रांगदा हूँ। मेरी माँ घृताक्षी जो कि इंद्र जी के दरबार में एक नर्तकी का काम करते हैं। तेरी माँ घृताक्षी? मैं भी अपनी माँ के साथ इंद्र जी की दरबार, इंद्र जी की सभा को सजाने का काम करती हूँ। लेकिन मेरे पिताजी को, विश्वकर्मा जी को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने बीच सभा में मुझे धुतकार करके हटा दिया। मैं मृतलोक आई, मुझे मृतलोक के राजा सूरज से प्रेम हो गया। मैं वहां पर गई, बिना मुझसे स्वयंवर रच दिए। मैंने अपनी इच्छा जगाई कि पिताजी मैं स्वयंवर नहीं करना चाहती हूँ, मैंने पसंद कर लिया है। अपने
मन पसंद वर को, वाह। उन्हीं से शादी करना चाहती हूँ। कहें तब कहें मेरे पिताजी ने मुझे श्राप दे दिया कि ए लड़की, जिस लड़के की वजह से तू मेरा अपमान कर रही है, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तेरा पति तुझसे शादी करते ही अपने जीवन की अंतिम सांसें गिनेगा। विश्वकर्मा जी को बुलाए ऋतिक ध्वजमुनि। विश्वकर्मा जी आए, पूछा था कस विश्वकर्मा जी, अरे आप तो इतना बड़ा महान आदमी है। महान नहीं हो, इतने महान है आप। अगर बेटी की इच्छा है कि वो राजा सूरत से शादी करे तो करवा दीजिए ना, क्या दिक्कत है। विश्वकर्मा जी कहने ए बाबा, ए बाबा, तू हरे राम हरे कृष्ण करा, उसी ज्यादा आगे न बढ़ा। ये हमार बाप और बिटिया के मामला बा, आप बीच में मत बोलिए। इतने में ऋतिक ध्वजमुनि गुस्सियाए निकाले कमंडल कैसे। ए विश्वकर्मा जी, बहुत घमंड बतो का तोरे रूप पे, मैं आपको श्राप देता हूँ, जाइए आज से आप एक वानर का रूप, वानर का जीवन व्यतीत करेंगे। अब विश्वकर्मा बेचारू वानर के रूप ले बिना कपड़ा के लगन ठहराई। छपराबा, अब यार विश्वकर्मा जी वानर के रूप ले, वानर जब बने तो ऋतिक ध्वजमुनि लगे हाथ जोड़ कैसे बैठ गए। अरे बार विश्वकर्मा जी, ए भैया, विश्वकर्मा जी कहें स्वामी गलती हो गई, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा, मेरे स्तन को कृपया कर वापस कर दीजिए। विश्वकर्मा जी के बतिया सुनकर ऋतिक ध्वजमुनि कहे नहीं, नहीं होगा। अब जाई के राजा सूरत का खोजा, बिटिया चित्रांगदा का बियाह करवाओ, तब तो मुक्ति मिली नहीं था, ना मिली तो है मुक्ति। अब विश्वकर्मा बेचारू बानर के रूप लिए मुक्ति 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 हम मुक्ति कहा देते तो और को सुनाता है। अब यार मुक्ति करत करत पहुंचन कहाँ, अंजन प्रदेश, हनुमान जी की नगरी। अंजन प्रदेश जब पहुंचे, अच्छा एक बात होता है कि जैसे आदमी है, इंसान है, अगर उनके बीच कोई खास आदमी आ जाए तो लोग विचार करते हैं, यार ये कहाँ से आई होई, एकर नाम का होई, देखे में तो बड़ा ठीक लागत बा, अभी अंदर से का बहू जाने, लोग विचार करते हैं। अब ऐसे बानर का रूप ले विश्वकर्मा जी जब पहुंचे अंजन प्रदेश के, जितना छोट सब बड़ बानर है, विश्वकर्मा जी का देख के विचार करते हैं। का विचार करें, हमरे विराह के आखिरी गीत लगत बा खाटी इलाहाबादी तर्ज कैसे। भाई बबलू हैदर चाचा हमारे हैदर अली गुरु जी के शिष्य हैं, परम शिष्य हैं, हमारा खड़ा गणेश से खड़ा बा। अब भाई आप जितना बढ़िया लहाय ले वहां तन्ना लहाय यार प्रयास हो। बिहार सम्राट स्वर्गीय गुरु आप रामधार यादव गुरु जी, झूसी नरेश गुरु जी का मैं कैसे अरे राम सबको रमार झूलनी, अरे राम सबको रमार झूलनी, काय साड़ी लहराए हो सबको रमार झूलनी। बिहार सम्राट स्वर्गीय गुरु हैदर अली गुरु जी का मैं कैसे अरे घुसुरी के मैं बरधा रतन दिया जी जब में गाय रहे गा सार बरधा, अरे घुसुरी के मैं बरधा काय सारी ये मझारी घुसुरी का बरधा। गजब क्यों बहिनी सचिन सुइया में गायन, अरे गजब क्यों बहिनी काय छीनियो ना भतार हो, हमार मुड़ी कटली कोनो दुल्ही अपने सासू माई के रहन सहन बतावे, अरे हमार मुड़ी कटली मोर बूढ़ा माई हमार मुड़ी कटली, अरे घुमा के
गोरी मरलू। विराट सम्राट स्वर्गीय दादा श्री राम कैलाश यादव जी एक बात कहा करते थे, कहे तेरी मेरी आंख लड़ी लोगों ने बदनाम किया, कहा दुनिया के बक्कई दा हम तू अपन काम की है। क्यों क्यों कहे ला उमरिया के दोस्त बा, कही के गए सूरदासी सब नजरिए के दोस्त बा। किसी भी चीज को यदि देखकर मन में लालच आता है तो गलती किसकी होती है साहब? ये खिए के और ना ही मिलत है तो रोवत है के ये खिया। अरे जिया जिया सूरदास। अरे घुमा के गोरी मरलो आई नया ना वही से बात हो के गोरी वहाँ के अंजन प्रदेश के बानर कुल विचार करते हैं। अरे कहाँ से आए बनरा, अरे कहाँ से आया बनरा, मोर नगरी से कहाँ से आया बनरा, विश्वकर्मा जी बानर बन के आए हैं। हाँ बानर बन के आया। कुछ तो खेला बा। ए भैया घृताक्षी से विश्वकर्मा जी कभी मन से प्रेम नहीं करते थे। उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि वह नाचने का काम करती थी। बाबा यार मृतलोक में बानर बन के बेचारू अंजन प्रदेश है, तबले हनुमान जी गए इंद्रलोक। घृताक्षी बेचारी अपन सुरवई छेड़े बा। घृताक्षी के हाथ पकड़ के लेके आए कहने देवी विश्वकर्मा जी बाहर बानर बना है तो तू नाच करत हूँ, यहाँ सबके मनोरंजन करवाओ। चला मनोरंजन कर। कहे अगर विश्वकर्मा जी का दिल से प्रेम चाहिए तो मेरे साथ चलिए। कहाँ कहीं आवाज चली जहाँ हम लिया चलो वही लिया के चला। परेशान जी हो हम बाल नारी के ताकत नहीं लिया क्या है। अब यार विश्वकर्मा जी बानर बनाए तब ले हनुमान जी घृताक्षी का कहने काम करो तू बानर ही बन जाए। कहना रे प्रेम पावे चाहत या कि नहीं ना दुल्हा तो हार गए। नहीं नहीं हनुमान जी हम अपने दुल्हा प्रेम पावे चाहिए ना पावे चार बता दूसरा बानर सेट कराई। बिना कुछ सोचे समझे घृताक्षी वानरी का रूप ले लेती है। और जब वानरी का रूप ले तो अब बेचारी बढ़िया जाए के विश्वकर्मा जी के सामने लगी आँख मारे। कूदे पाने। अब यार घृताक्षी के वानरी रूप देख के विश्वकर्मा जी वानर रूप ले एकदम मोहित। ईमान डोल गया। क्या सुंदरी है विश्वकर्मा जी करे का वही वानर के रूप बने के आगे कभी जी लिखते गए हनुमान तब घृताक्षी को ले आए। वानर बन के विश्वकर्मा संबंध बनाए। विश्वकर्मा जी और वानरी रूप घृताक्षी के बीच में संबंध बना। ए भैया दोनों के संबंध से दोनों के संयोग से दो बच्चों का जन्म होता है। दो बच्चे हैं कौन ये विराह में आगे बताओ। लेकिन भैया धीरे धीरे समय बिता इंद्र जी बोलावा मारे लगे। घृताक्षी आपके बिना ये दरबार सोना सोना लग रहा है। मारो ठुमका बदल जाए। चल
आइए इंद्र जी आए घृताक्षी को आदेश दिए। घृताक्षी हनुमान जी का कहे, "हे हनुमान जी, अब जवन पावे के रहन तवन हम पाएंगे। अब दुई लइका वानर रूपी विश्वकर्मा जी चाहिए हार रहा है। चाहे मोरे संगे चल। अच्छा मोरे संगे चले, हमको कोनो दिक्कत नहीं बा। छोड़ छाड़ के घृताक्षी चल दिए स्वर्गलोक। ए भैया अब यार फिर बेचारू ऋतिक ध्वज मुनि लगे गए, स्वामी मुक्ति कब मिले। अब यार फिर से मुक्ति 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 करत करत पहुंचन कहा राजा सूरत के दरबार में। राजा सूरत के दरबार में पहुंचे, बता रहे हैं कि मैं चित्रांगदा का पिता विश्वकर्मा हूँ। विश्वकर्मा बाबा ससुर जी आप ऐसे आए हैं? बड़ी लंबी कहानी बचवा वो सब न जाने। अब चला मेरे साथ। अरे ऋतिक ध्वज मुनि की कुटिया पे राजा सूरत को लेकर आते हैं और चित्रांगना भी है। करवावत है का अब बिया होई। पापड़ के भाव में कवि जी लिखा था ना, अब बिया होई। अरे कहे मुनि जी कराता तू कन्यादान मानना जाए रे। अरे कहे मुनि जी कराता कन्यादान मानना जाए रे। कन्या ही साबा दुनिया में अपमान मानना जाए रे। माया साबा दुनिया में सुन के बात विश्वकर्मा जी हाथ मोहे बढ़ाए, चित्रांगदा के हाथ राजा सूरत को थमाए। अरे कहे खुशी रहा बिनो संतान मान ना जाए रे। कन्या ही साबा दुनिया में अपमान मान ना जाए रे। राजा सूरत वानर रूप में अपनी बेटी चित्रांगदा का हाथ राजा सूरत को थमा के मुक्ति को प्राप्त होते हैं। फिर से विश्वकर्मा जी अपन देह पाए अयार राजा सूरत और चित्रांगदा की शादी हो गई। ए भैया यार कई के इंद्रलोक में चला गए। अब ध्यान दिया जो दुई लड़का वानर रूपी विश्वकर्मा जी और वानरी रूपी घृताक्षी से जन्म लिए, वो दुई लड़का के नाम का पड़ा। आला के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं कैसे गुरु वानर रूपवा में कैले विश्वकर्मा मन मानी बाबू। घृताक्षी गुजारी या से संबंध बना। दुई लइका पैदा भइले अंजन पर देशवा बाबू। और नील पड़ा। अब रामायण महाभारत भैया प्रयागराज वाले तो बता सकते हैं। आप लोग इतना महान है के चीज से खुद हेरत रहते हैं। अच्छा बार तोहर जिला में भदोई आप प्रयागराज में नहीं। हाँ अच्छा ए भैया भक्ति भाव भजन करना प्रयागराज वालों को कौन सिखा सकता है भाई। जे पूरा देश विदेश के मनई अपने खिया बुलाई के तरन तार करे। अच्छा हाँ सही कहा था भाई साहब। कुंभ मेला लगा रहने हमारे हिसाब से हमको नहीं लगत कि हमारे मास्टर एको दिन झकाऊ ना करे
प्रयागराज के मने भाई नाइस केकर वाला बाबा बारे में जाए थे इनके। ए भैया दरअसल वो जाना था ना, पहले देश दुनिया वाले का नाम धोआ दी, उनका तारन तार करवा दी। हमारे तो घर दुआरे जब चाहे तब नहा ली। अरे हम पिंडा पा दे जान जब चाहे तब मुक्ति पाई जाए, बना जाना चाहिए। ए भैया नल और नील दो ऐसे भी थे रामायण के, एक ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य थे, महत्वपूर्ण शख्स थे। वह न होते तो शायद राम सेतु का निर्माण नहीं होता। और राम सेतु अगर निर्माण नहीं होता महाराज तो कैसे जाते सीता के नहीं पूछते। ए भैया लेकिन हम आप लोग का दिली इच्छा बताइए अपन। रावण जी का किरदार मुझे पूरे रामायण में सबसे बढ़िया लगा। क्या बात है रे, या तो रावण जी का या तो कुंभकर्ण का। हम तो कही थी भाई हो तो कुंभकर्ण जैसा हो। जानता था कि मैं मारा जाऊंगा, जानते थे कि साक्षात मेरे भैया नारायण की पत्नी लक्ष्मी जी को अपने दरवाजे अपनी लंका नगरी में लेकर आए हैं। जानते थे कि मेरे भैया धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन भाई के प्रेम के कारण अपनी जान की आहुति दे दिए। जानते सब थे, चाहते तो अभी स्वामी मोर भैया है उनका जो उनका खूब करा हम छोड़े, लेकिन वो भाई का प्रेम था। महाराज उनका नाम विभीषण रहा, भविष्य नहीं कहे। घर का भेदी लंका ढाई। एक बात जान लीजिए, अपने भेद कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। रावण जी अगर अपन भेद विभीषण का नहीं बताए होते तो मार लेते का राम जी। हाँ मरवाए तो विभीषण मरवाए। पहले के समय में भय हरा होते थे, भय को हरने वाले भय हरा। लेकिन आज के समय में काका भय करा होता है, भय को पैदा करने वाला। वाह जिया शेर। ए भैया नल और नील को आशीर्वाद था कि आप जिस चीज को छू देंगे चाहे वो पत्थर ही क्यों ना हो, लेकिन पानी में वह नहीं डूबेगा। आज अभी आखिरी समय में जब कुछ नहीं भवा तब करत इनका आखिरी भाव खड़ी के भाव में कवि जी लिखा था। हनुमान जी गए लंका नगरी से खबर लेकर आए, नल नील के सहारे राम सेतु का निर्माण हुआ। ए भैया रामायण बहुत ही अच्छा प्रसंग है। कुछ लोग मानते हैं कि अगर एक बात है कि अगर लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा मूर्छित हो गए, प्रभु श्री रामचंद्र जी की गोदी में लेटे थे, राम जी भगवान होते तो ठीक नहीं कर देते। हमें रामायण अगर देखा जाए तो सीख भी देता है, हमेशा हमें दुआ पर ही भरोसा नहीं करना चाहिए, दवा भी करनी चाहिए। पता लग मरीज को जरूरत है दवा की, मारो के झड़ाई जरूरत पड़ी दवा की तो आप उसके लिए दुआ कर रहे हैं। जरूरत पड़ी का बेचारे का दुआ का तो लेके भागा था दवाई कहते बारे महाराज। दोनों जरूरत है, दवा और दुआ दोनों जरूरी है। ये मेरे विराट का शीर्षक रहा। विश्वकर्मा जी बने बानर, विश्वकर्मा जी बेचारी बानर बने, घृताक्षी बेचारी बनकर प्रेम पाए बानरी रूप लेके, और
चित्रांगदा राजा सूरत की शादी हुई, वाह। 2 बच्चों का जन्म हुआ जिनका नाम नल और नील बताया गया, वाह। जिनके द्वारा राम सेतु का निर्माण कराया गया। वाह। लंका नगरी जीत के राम जी वापस आए। आखिरी में खानदान के परिचय पर हमारे कहानी के समापन बा। गुरु बिहारी गुरु रामलाल गुकारी पुजारी स्वयंवर अपने आप रच दिए तगावे रुचिया ना परी का पानी ना स्वयंवर अपने आप रच दिए। गलती कसूर हो आप लोग अपन लड़का बच्चा समझ के माफ किया। हमारे चाचा के नंबर भाई आप लोग बाहर से आनंद ले जाओ।